उसके लिए जीने का सहारा है, वो जिंदा सिर्फ विक्रांत के लिए, तो ये चीज़ सामने आना तो मतलब उसकी दुनिया उजड़ जाना है। Dad, Mom, क्या आप दोनों मुझे बताएंगे ये कौन है? तू मेरी बात सुन पुत्र, मेरी बात सुन। इस औरत की बात मत सुन, इसकी बात का भरोसा मत करना। मैं तुझे बताऊंगी ना सच क्या। मतलब एक सच है, एक सच है जो आपने मुझसे छुपाया। हाँ? क्यों? भाभी मेरी तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। मैं बात कर रही हूँ ना अपने पुत्र से। अपने पुत्र से? Really? विक्रांत, इसने क्या बताया तुम्हें? क्या बताया? सब कुछ। विक्रांत आपको भी पता था? का मेरे सामने उसे माँ कहना और उसे घर में रखने की बात करना, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। इसके बोल देने से ये तेरी माँ नहीं हो जाती। मतलब डैड एक सिंगल क्लियरली बोल दो ना, झूठ है। बोल दो ना डैड, बोलो ना झूठ है। क्या हम कहीं और जाके बात कर सकते हैं? नहीं, अभी की अभी बात करेंगे, अभी क्लियर करेंगे ये बात। मैं तेरी माँ हूँ। तू मेरा बच्चा है, तू मेरा पुत्र है। क्या कहा? हाँ, ममता की पूरी कीमत वसूली तुमने। आपकी ना ये झुठलाने से ना सच नहीं बदलेगा। कौन सी सच की बात कर रहा है? सच्चाई ये कि मैं तेरी माँ हूँ। और ये मेरी सरेगेट माँ है। ये है सच। आपने ना मुझे पाला पोसा है, ये सच है, और इस सच को ना कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन एक सच ये भी है ना कि इस दुनिया में लाने वाली मुझे ये है। अरे आप दोनों ने ऐसे कैसे किया? और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन था, और जिस तरह की माँ नीतू सलूजा को बताया गया है, वो उसको ऑब्सेशन है अपने विक्रांत को लेकर, तो वो पागल हो जाती है। मतलब कि कोई उसे टच कर ले, मन्नत भी उसकी लाइफ में आ रही है तो वो उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो अब तो उसकी असली माँ आ गई है। तो मतलब नीतू तो अलग लेवल पर पागल हो गई है कि क्या मतलब कैसे, और वो झूठ बोलकर घर पे आई है कि मैं सैरोगेट माँ हूँ। क्या ही स्टोरी बना रही है वो, ये भी कह रही है कि तबीयत ठीक नहीं है। तो वो हमें मतलब रोनी और नीतू को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रही है। मैं यही कि अगर एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है और कोई दूसरी औरत आकर उसे ये कहती है कि बेटा, अगर वर्ड भी मुंह से निकाल देती है, तो एक माँ का तो सीना चीर जाता है पूरा की पूरा। और जिस तरह से नीतू को माँ बताया गया है कि वो पागल है, मतलब वो इतनी पजेसिव है, तो वो ये सब देख के एकदम हिस्टेरिकल हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। मतलब उसको तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया उजड़ गई, क्योंकि विक्रांत उसके लिए जीने का सहारा है, वो जिंदा सिर्फ विक्रांत के लिए, तो ये चीज़ सामने आना तो मतलब उसकी दुनिया उजड़ जाना है। वो कह रहे थे कि मतलब कैसे, क्योंकि उसको सच पता नहीं, उसको ये पता है कि ये बहन है, सैरोगेट माँ है मेरी, हमें बच्चे नहीं हो रहे थे, और इस तरह से कुछ एक स्टोरी उसने सुनाई है जो हमें नहीं पता है कि क्या सुनाया है, ऑडियंस को तो पता है सब कुछ। तो वो सारी चीज़ें, और विक्रांत का मेरे सामने उसे माँ कहना और उसे घर में रखने की बात करना, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। हाँ, तो वही मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसी मन्नत उसको संभालती है और कुछ कहने के लिए जाती है, तो मैं मन्नत के ऊपर भी भड़क जाती हूँ कि ये ही लेकर आई है, इसकी वजह से ये सब हुआ है। तो वो सारा गुस्सा पूरा मन्नत के ऊपर निकल रहा है, जो मैं विशाखा पर हूँ। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें सीन में हो रही थी। वो यही कह रहा था कि आई लव यू सो मच। और मतलब जब हम ऐसे सीन करते हैं जिसमें हमें एक दूसरे को कुछ बुरा कहना होता है या लड़ना होता है, तो क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे सीन किए, तो हम लोगों के बीच में, अदनान और स्वाति के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड हो गया है वो करते करते, कि हम एक्चुअली नीतू और मतलब विक्रांत ही हो जाते हैं सीन करते करते। तो जब भी ऐसे सीन आते हैं जिसमें वो मुझे डांट रहा है या मैं उसे कुछ सुना रही हूँ ना, हम एकदम इतना खराब फील करने लगते हैं, और सीन जैसे ही कट होता हम एक दूसरे को हग करते हैं और कहते हैं कि आई लव यू।